मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आप सभी इंजीनियर्स का सिविल क्वांटिटी सर्वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे अपना एक न्यू टॉपिक, स्पेसर बार के बारे में। तो स्पेसर बार क्या होता है, कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, मिनिमम डायामीटर कितना हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो ये सभी चीजें क्यों किस लिए हम लोग स्पेसर बार यूज करते हैं, तो आज इस लेक्चर में हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्पेसर बार होता क्या है। तो इंजीनियर्स देखो, जब भी हम लोग बीम कास्ट करते हैं तो बीम में क्या होता है, कई बार हमें टॉप वाला बार और उसी के साथ में नीचे उसके जस्ट उसके नीचे थोड़ा सा नीचे हमें एक और बार प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा गया हुआ है टॉप बार, इसके नीचे ही गया हुआ है जस्ट बॉटम बार। ठीक है, टॉप बार हो गया और इसके नीचे क्या है, थोड़ा सा नीचे ही हमारा क्या गया हुआ है, एक और बार गया हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग बार। ठीक है, बीम में रेक्टेंगुलर जो भी आपका बीम या कॉलम होता है, उसमें आपके चार जो बार्स होते हैं कॉर्नर के, वो आपके हमेशा मेन बार होंगे और बाकी जितने भी होंगे वो सपोर्टिंग बार होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा मेन बार जो होगा उसका डायामीटर सबसे ज्यादा रहता है, और जो आपके सपोर्टिंग बार जितने भी आ रहे हैं, चाहे उसके अंदर 6 सपोर्टिंग बार है, 4 है, 2 है, तो उनका जो डायामीटर होगा वो आपका मेन बार से या तो फिर उसके बराबर रहेगा या उससे छोटा रहेगा। कभी भी सपोर्टिंग बार का डायामीटर मेन बार के डायामीटर से बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इन दोनों के बीच में हमें स्पेसिंग मेंटेन करनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारा देखो, कंक्रीट क्या होता है, 3 चीजों का मिक्सचर है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। ये सभी इंजीनियर्स को पता होता है, बट सबको ये नहीं पता होता है कि जो हम लोग कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट प्रोवाइड करते हैं वो या तो सिंगल साइज 20 mm का रहता है, और या फिर आपका 20 mm 10 mm मिक्सिंग होके चलता है। ठीक है, तो 20 mm और 10 mm की जो रेशो रहती है 60-40 की रेशो रहेगी। बट सिंगल साइज एग्रीगेट अगर हम लोग 20 mm का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से कंक्रीट जब हम इसमें पोर करेंगे तो क्या होगा, देखो, इसके बाहर आउटर मोस्ट हम लोग कवर प्रोवाइड करेंगे। तो आउटर मोस्ट कवर में जब हम लोग इसमें कंक्रीट की पोरिंग करेंगे, तो क्या होगा, कंक्रीट हमारा ये ऊपर वाले फेस से यहां से हम लोग पोर कराएंगे। ठीक है, इस ऊपर वाले फेस से हम लोग पोर करेंगे और इसके साइड में क्या रहेगा, क्लियर कवर होगा, और आउटर में जितना भी क्लियर कवर है 25 mm है, 30 mm का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्लियर कवर फाइनल हमें बीम के सरिये से इतना बाहर हमें देखने को मिलेगा। तो अब क्या है, देखो, जब हम लोग सेंटर से इसमें कंक्रीट पोर करेंगे, तो यहाँ पे अगर इन दोनों बार्स के बीच में मिनिमम 20 mm का स्पेस नहीं रहेगा, तो जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट तो बाहर पास ही नहीं हो सकता है कंक्रीट में से। एग्रीगेट फिर क्या होगा, सारा यहाँ पे आ जाएगा, और जब हम लोग डी शटरिंग करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हनी कॉम। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए, स्पेसिंग कौन से बार्स में, देखो एक और इमेज हम लोग देखते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे ये एक बार ये है और एक ये बॉटम से ये वाला बार जा रहा है, तो ये जो बार है आपका, ये इसे हम लोग बोलेंगे स्पेसर बार या फिर पिन बार। ठीक है, अब ये जो स्पेसर बार और पिन बार होता है, इसका मिनिमम डायामीटर हमें रखना होता है 25 mm का। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। जब हम लोग इसमें कंक्रीट पोर करेंगे, यहां से सेंटर से जब हम लोग कंक्रीट पोर करेंगे, तो कंक्रीट में जो हमारा एग्रीगेट है, एग्रीगेट का साइज 20 mm भी रहेगा, और जब 20 mm का साइज रहेगा एग्रीगेट का और इनके बीच में अगर 20 mm की ही स्पेसिंग होगी, तो क्या होगा, वो गिट्टी, वो एग्रीगेट फंस सकता है अंदर ही। ठीक है, और बाहर सिर्फ स्लरी आउट होगी, पास होगी क्या, स्लरी। और जब हम लोग डी शटरिंग करेंगे तो वहां पे उतनी स्लरी की वजह से क्या होगा, जब डी शटरिंग करेंगे तो वहां पे हमें हनी कॉम देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम
जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं 2 बार्स में, टॉप में, इसमें और इसमें बॉटम में, ये हम लोग करेंगे मिनिमम 25 mm का। इन दोनों के बीच की जो गैपिंग होगी ये रहेगी 25 mm। तभी तो हम लोग क्या करेंगे, जब कंक्रीट पोर करेंगे तो 20 mm का जो एग्रीगेट रहेगा वो बाहर भी जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, 20 mm 15 mm ही रखेंगे तो 20 mm के सारे एग्रीगेट ही अंदर फंस जाएंगे, जिससे क्या होगा, हनी कॉम होगा। तो इसीलिए हम लोग मिनिमम स्पेसिंग जो रखते हैं वो 25 mm की मेंटेन करते हैं। और ये स्पेसर बार या पिन बार हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि उसकी जो स्पेसिंग है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग पूरा बीबीएस डिटेल में जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें, जो कि 2 से 2.5 महीने का कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको 110% एक लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग के थ्रू पूरी की पूरी जो फील्ड पे हमारी नॉलेज हमें मिलती है वो सभी चीजों के साथ में एज पर आईएस कोड, एज पर शेड्यूल ऑफ रेट्स और एज पर जो हमारा फील्ड में जो होती है बीबीएस में क्या क्या चीजें हम लोग ऐड लेस करते हैं या नहीं करते हैं, और इसी के साथ में कौन सी ऐसी चीजें हैं, डिटेल है जो कि हम लोग साइट पे फॉलो करते हैं बट हम लोग हेड ऑफिस के लिए, पोस्ट के लिए कंसीडर उसको नहीं करते हैं। तो बेसिकली हर एक बेसिक से लेके एडवांस डिटेल के साथ में आपको सभी चीजें कवर कराई जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है, एनरोलमेंट कराना है, तो आप लोग 9315477756 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बात कर सकते हो। और किसी डिटेल के लिए आप लोग हमारे रिसेप्शन पे भी फोन करके कांटेक्ट कर सकते हो। जिस भी स्टूडेंट को अगर डेमो इंटरेस्टेड है, डेमो में इंटरेस्टेड है तो डेमो लेना है, तो आप सेम नंबर पे 9315477756 इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन।